आज हम 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। हम 2 क्षेत्रीय और 3 क्षेत्रीय मॉडल पढ़ चुके हैं। 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि जो मनी का या इनकम का फ्लो है केवल वो 2 सेक्टर्स के बीच में होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म सेक्टर। जब हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो 3 सेक्टर मॉडल में जो इनकम का फ्लो होता है वो 3 सेक्टर्स के बीच में होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अब आज हम पढ़ते हैं 4 सेक्टर मॉडल। तो इसमें सेक्टर भी 4 होते हैं। इसमें एक फॉरेन सेक्टर को हम और ऐड कर देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही, उसमें हमने एक फॉरेन सेक्टर और ऐड कर लिया है। जैसे 3 सेक्टर मॉडल में हम क्या मान लेते हैं कि इकोनॉमी क्लोज्ड है, मतलब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। लेकिन आज के समय पे कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है वर्ल्ड की जहां जो क्लोज्ड हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी में होता, आयात निर्यात सभी में होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ 4 सेक्टर मॉडल में क्या जोड़ा गया है, फॉरेन सेक्टर को भी जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है। जब कोई भी इकोनॉमी क्या करती है, कोई विदेशों से आयात करती है तो क्या होता है, मनी का आउटफ्लो होता है। उस देश से मनी दूसरे देश की ओर चले जाती है। ठीक है। जैसे भारत ने कोई विदेश से कोई सामान आयात किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बदले में उसे क्या होगा, फ्री में तो इंपोर्ट होगा नहीं, उसे बदले में क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। तो हमारे देश से जो करेंसी का आउटफ्लो होगा वो फॉरेन कंट्रीज की ओर हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है तो क्या होता है कि इनफ्लो होता है। एक्सपोर्ट करती है तो बदले में उसे क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, मतलब कोई सामान दूसरे देशों को बेचती है। क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल में दूसरे देश भी शामिल हो जाते हैं, अदर कंट्रीज भी शामिल हो जाते हैं एज ए फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हम उन्हें फॉरेन सेक्टर का नाम देते हैं। तो क्या होता है कि वो जो दूसरे देश होते हैं उनको हमने जब एक्सपोर्ट किया तो बदले में हमें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। पेमेंट मिलेगा तो जो मनी का इनफ्लो होगा वो क्या होगा, दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री की ओर मनी आएगी। क्योंकि हम जब किसी चीज को विदेशों को बेचेंगे तो बदले में क्या होगा, हमें पेमेंट मिलेगा। पेमेंट के रूप में मनी कहाँ आ जाएगी, हमारी कंट्री में आ जाएगी। ठीक है। तो ओपन जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ऐसी इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो इनकम फ्लो के 5 पिलर होते हैं। ठीक है। हमने सेक्टर तो बता दिए, 4 सेक्टर होते हैं, जैसे कि उसमें नाम से ही है कि 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। लेकिन जो पिलर होते हैं, इनकम फ्लो के पिलर होते हैं, वो 5 होते हैं। पहला तो हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा एज यूजुअल व्यवसायिक फर्म है या प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा है फॉरेन सेक्टर। और जो इसका 5वां पिलर है वो है कैपिटल मार्केट। इसके बिना हम इनकम के फ्लो को सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है, इसमें जो 4 सेक्टर मॉडल है, इसमें जो इंपोर्ट होता है वो एक प्रकार का लीकेज है इनकम में, एक प्रकार का जो इनकम का फ्लो है उसमें लीकेज का काम करता है। और जो एक्सपोर्ट है वो क्या करता है, इंजेक्शन का काम करता है। ठीक है। तो बैलेंस के लिए क्या जरूरी है, फ्लो बैलेंस में रहे, इसके लिए जरूरी है जो इंजेक्शन है और जो लीकेज है वो बराबर हो, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के बराबर हो। अब हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। कहता है कि जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, उसमें बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो। यहाँ y क्या है, हमारी इनकम है, इनकम को शो कर रहा है। c जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है
आई जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। एक्स हमारे एक्सपोर्ट है और एम हमारे इंपोर्ट है। तो जो कहने का मतलब है, जो इनकम है वो उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात और आयात के अंतर के योग के बराबर हो, ठीक है, या शुद्ध निर्यात के योग के बराबर हो। शुद्ध निर्यात, निर्यात में से आयात को माइनस करके निकलता है, निर्यात में से अगर आयात को घटा देंगे तो शुद्ध निर्यात निकल जाता है। तो कहने का मतलब है जो आय है वो किसके बराबर हो, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात के योग के बराबर हो, ठीक है। तो इकोनॉमी तब बैलेंस होगी जब हमारी इनकम किसके बराबर होगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट के टोटल के बराबर हो, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से कैसे समझते हैं, हमने जैसे कि माना है 4 सेक्टर मॉडल में क्या होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म डिनोट करते किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, ठीक है। और इसमें एक 5वां पिलर क्या हमने जोड़ा था, कैपिटल मार्केट। सबसे पहले हम देखते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो फर्म है उसके बीच में जो इनकम का फ्लो कैसे चलता है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स होते हैं उसके, प्रोडक्शन के, उत्पादन के साधन होते हैं। तो वो उत्पादन के साधनों की जरूरत किसको होती है, फर्म को होती है। फर्म क्या करती है, घरेलू क्षेत्र से, हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पादन के साधन लेती है। उत्पादन के साधन लेती है तो बदले में क्या देती है, इसको साधनों का भुगतान करती है। घरेलू क्षेत्र फ्री में तो देगा नहीं फर्म को, बदले में क्या लेगा, पेमेंट लेगा। तो अब इनकम का फ्लो कहां से हो गया, फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर, घरेलू क्षेत्र की ओर, फर्म से घरेलू क्षेत्र की ओर साधन का जो इनकम का फ्लो हुआ। अब घरेलू क्षेत्र से भी इनकम का फ्लो कहां की ओर जाता है, फर्म की ओर जाता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, उसको कंजप्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज चाहिए। अब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किसने किया है, फर्म ने किया है। तो ये फर्म से इसको खरीदेगा, वस्तु और सेवाओं को खरीदेगा, अपने उपभोग पर क्या करेगा, व्यय करेगा। उपभोग पर व्यय करेगा तो क्या होगा, जो इनकम का फ्लो है वो कहां से आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से कहां की ओर गया, फर्म की ओर गया, ठीक है। अब ये दोनों तो, इन दोनों के बीच हमने इनकम का फ्लो जान लिया, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के बीच में। अब जानते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच ये फ्लो कैसे काम करता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट को भी क्या देता है, उत्पादन के साधन देता है। गवर्नमेंट भी उत्पादन करती है, या गवर्नमेंट को क्या करता है, घरेलू क्षेत्र सर्विस देता है। जैसे सरकारी क्षेत्र में बहुत से, घरेलू क्षेत्र मतलब हम लोग, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम लोग, तो हम जॉब करते हैं, बदले में गवर्नमेंट क्या देती है, हमें पेमेंट देती है ना, हमारे साधनों का भुगतान करती है। तो अब इनकम का फ्लो कहां से हो गया, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर, ठीक है। क्योंकि घरेलू क्षेत्र गवर्नमेंट को भी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस प्रोवाइड करवाता है, और बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पेमेंट देती है। अब इनकम का फ्लो देखो कहां से, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। दूसरा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट भी करती है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान क्या होता है, जिसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को कुछ नहीं देता, लेकिन बदले में, लेकिन सरकार क्या करती है, फिर भी हाउस होल्ड सेक्टर को वो देती है। जैसे स्कॉलरशिप देती है ना, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, SC/ST स्कॉलरशिप, जो गर्ल्स स्कॉलरशिप है, ठीक है, वो देती है। विडो पेंशन देती है, 60 की एज वाले, एज के बाद के लोगों को क्या देती है,
उनको भी पेंशन देती है। तो ये सारे चीज ट्रांसफर पेमेंट में आते हैं। इनके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार फिर भी उनको उनकी ओर मनी ट्रांसफर कर रही है। तो ये हो गया अंतरण भुगतान। तो इसका फ्लो भी कहां से होगा? गवर्नमेंट से कहां, गवर्नमेंट सेक्टर से कहां की ओर होगा? हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। ठीक है, अब सरकार ने इतना दिया तो सही, लेकिन सरकार लेती भी है। सरकार क्या करेगी? हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स लगाएगी, क्योंकि सरकार को अपने कामों के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर पर उसने क्या लगाया? टैक्स लगाया। अब हाउस होल्ड सेक्टर से में जब टैक्स लगा तो इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। अब मनी का फ्लो कहाँ को हुआ? इनकम का फ्लो हुआ घरेलू क्षेत्र से गवर्नमेंट की ओर। ठीक है, अब फर्म और गवर्नमेंट का पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। जो गवर्नमेंट होती है वो फर्मों को क्या देती है? सब्सिडी देती है। जैसे गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी कंट्री का मतलब जो डेवलपमेंट हो एक जैसा ही हो। अब कोई अगर इंटीरियर रीजन है तो वहां पर अगर कोई फर्म अपना कुछ प्रोडक्शन शुरू करती है तो उसके लिए उसको क्या देती है? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। या फिर जो फर्म का की कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या देती है? तभी भी क्या देती है? सब्सिडी देती है। जैसे बिजली में छूट दे देगी, या फिर कच्चा माल कम दरों पर प्रोवाइड करवा देगी फर्म को। तो इस प्रकार की जो सब्सिडी होती है, कच्चे माल में सब्सिडी दे देती है। तो ये सब गवर्नमेंट फर्म को देती है। तो यहाँ पर इनकम का फ्लो कहाँ से हुआ? यहाँ से पैसा कहाँ से ग्राहकों को गया? गवर्नमेंट से कहाँ की ओर गया? फर्म की ओर गया। ठीक है, और जो फर्म होती है वो क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। तो फर्म ने जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया तो वो गवर्नमेंट भी खरीदती है। गवर्नमेंट ने खरीदा और बदले में क्या दिया? फर्म को पेमेंट दिया, उसकी वस्तुओं पर खर्चा किया, और पैसा कहां से कहां की ओर आया? फ्लो, इनकम का फ्लो कहां से हुआ? गवर्नमेंट सेक्टर से फर्म की ओर हुआ। और गवर्नमेंट क्या करती है? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स भी लगाएगी फर्म पर। गवर्नमेंट को भी तो अपने काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फर्म पर टैक्स लगाती है। टैक्स जैसे हमने देखा जीएसटी लगता है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है। फर्म का जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगा देती है, सेल्स टैक्स लगा देती है ना। तो बिक्री कर लगाती है। ये सब कर सरकार किस पे लगाती है? फर्म पे लगाती है। तो जो टैक्स लगाए तो फर्म को देने पड़ेंगे वो टैक्स। अब फर्म से फ्लो कहाँ की ओर हुआ? गवर्नमेंट की ओर। फर्म से पैसा कहाँ की ओर गया? गवर्नमेंट की ओर। देखो, गवर्नमेंट से आया फर्म की ओर जब वस्तुओं पर उसने व्यय किया, और जब सब्सिडी दी तो फर्म की ओर आया गवर्नमेंट से। लेकिन जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए फर्म पे तो फिर कहाँ गया पैसा? गवर्नमेंट की ओर। ठीक है, अब हमने 3 सेक्टर्स के रोल तो समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट का क्या रोल है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये जितनी इसको इनकम हो रही है, ये सब एक्सपेंडिचर इसका पूरा नहीं हो पाता, पूरा नहीं करता। वो क्या करता है? कुछ सेविंग भी करता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो वो सेविंग करता है तो वो सेविंग बैंकों में रखता है, और बैंकों के थ्रू थ्रू वो कहाँ चले जाता है? कैपिटल मार्केट में। तो जो बचतें होती हैं वो कहाँ आ जाती हैं? पूंजी बाजार में। फर्म भी क्या करती है? सेविंग्स करती है। जो उसको प्रॉफिट होता है उसमें से फर्म भी क्या करती है? कुछ पैसा बचाती है। तो वो पैसा कहाँ चला जाता है? कहाँ आ गया? पूंजी बाजार में। लेकिन साथ में फर्म क्या करती है? लोन भी लेती है। फर्म को क्या करना होता है? अपने जो उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ता है? बोरो भी करती है वो पैसा, बचत भी करती है तो बोरो भी करती है। तो फिर पैसा कहाँ से आ गया? कैपिटल मार्केट से फिर फर्म के पास आ गया। फर्म ने पहले कैपिटल मार्केट में बचत करी तो कैपिटल मार्केट में गया। कैपिटल मार्केट से फिर उसने क्या कर दिया? लोन ले लिया, तो फिर कहाँ आ गया? फर्म के पास आ गया। ठीक है, अब वैसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट भी बचत करती है। बचत करी गवर्नमेंट ने, पैसा पूंजी बाजार पे गया, कैपिटल मार्केट में किया। और गवर्नमेंट ने साथ में क्या किया? कैपिटल मार्केट से
लोन भी लिया अपने और काम करने के लिए, कोई सड़क बनानी है ना, कोई रोड बनानी है उसे, कोई पुल बनाना है कहीं पर, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है, तो इस काम के लिए वो क्या करेगी, बोरो भी करेगी, वो लोन ले लेती है, तो वो कैपिटल मार्केट से लोन भी लेती है। अब कैपिटल मार्केट से फ्लो कहाँ की ओर हुआ, गवर्नमेंट की ओर। ठीक है, तो ये हो गया चारों का। अब इसमें फॉरेन सेक्टर का रोल देखते हैं हम। सबसे पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर को देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर वो ये सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को भी देता है, अपनी सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को भी देता है, तो फॉरेन सेक्टर क्या करेगा, इसके लिए उसे पेमेंट करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा। घरेलू क्षेत्र अगर अपनी सेवाएं, मान लो बीपीओ के थ्रू ना, या फिर और किसी थ्रू में क्या करेगा, शेष विश्व को अपनी सेवाएं दे रहा है, तो बदले में क्या करेगा, फॉरेन सेक्टर उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। शेष विश्व मतलब फॉरेन सेक्टर उसे पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो पैसा कहां से आएगा, शेष विश्व से कहां की ओर आ गया, घरेलू क्षेत्र की ओर आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर की ओर आ गया। अब घरेलू क्षेत्र वस्तुएं खरीदता है, अगर वो विदेशों से वस्तुएं मंगाता है, मान लो कोई फरारी है, फरारी ले ली घरेलू क्षेत्र ने, कहाँ से, विदेशों से मंगाई, इंपोर्ट करी, या कोई और लग्जरियस जो गुड्स है वो उसने मंगाई, तो बदले में उसे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेगा, जो भी आयात करेगा घरेलू क्षेत्र, उसके लिए क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो घरेलू क्षेत्र से पैसे का जो फ्लो होगा वहां कहाँ की ओर गया, वो गया फॉरेन सेक्टर की ओर, यहां से पैसा शेष विश्व की ओर गया। ठीक है, अब ऐसा ही फर्म में भी होता है। फर्म क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, तो अगर ये वस्तु और सेवाओं को निर्यात करती है, निर्यात मतलब दूसरे देशों को बेचती है, तो बदले में उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या होगा, जो पैसे का फ्लो होगा, इनकम का फ्लो होगा, वो क्या होगा, फॉरेन सेक्टर से आएगा फर्मों की ओर। ठीक है, और अगर फर्म क्या करती है, फर्म को क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है, कच्चा माल जो वो यूज करती है, अपने देश में नहीं होता है तो विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कर, अगर वो विदेशों से मंगाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। आयात करेगी, विदेशों से मंगा रही है, इसका मतलब आयात कर रही है। आयात करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेगी तो कहाँ से होगा, फर्म से फ्लो कहाँ की ओर जाएगा, शेष विश्व की ओर जाएगा। अब इनकम का फ्लो कहाँ हो गया, फर्म से शेष विश्व की ओर हो गया। ठीक है, अब ये जो फ्लो है इनकम का फ्लो, ये तब बैलेंस रहेगा। इसको बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि सरकार जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना टैक्स लगा रही है उतना ही पब्लिक एक्सपेंडिचर कर दे, ये तो यहाँ बैलेंस रहेगा। और वैसे ही जितना इंपोर्ट हो उतना एक्सपोर्ट हो जाए। और तीसरा है, जितनी बचत हो रही है, जितनी सेविंग्स हो रही है, और उतना ही इन्वेस्टमेंट भी हो, तो क्या रहेगा, ये सर्कुलर फ्लो बैलेंस में रहेगा। जितना इंपोर्ट हो उतना ही एक्सपोर्ट भी हो जाए, जितना टैक्स लगे उतना पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हो, क्योंकि जो टैक्स है वो इससे क्या है, जो इनकम के फ्लो में लीकेज का काम करता है। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो क्या करता है, वो इंजेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स आपस में बराबर हो, सरकार का व्यय और कर आपस में बराबर हो, और जितनी भी बचत हो रही है, भले वो हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा हो, भले फर्म कर रही हो, भले गवर्नमेंट कर रही हो, वो जो सेविंग्स है वो किसके बराबर हो, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। तो क्या होगा, अगर ये आपस में बराबर रहेंगे तो जो इनकम का फ्लो होगा वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब इसमें इंजेक्शन क्या होते हैं और इंजेक्शन के साथ साथ आपका लीकेज क्या होता है, डिटेल में इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगी।